नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। चलिए समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की हिंदी की बेस्ट क्लास। ठीक है, जिसके लिए आप सब वेट कर रहे होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी की बेस्ट क्लास। आपको ये हमारा चैनल तो मालूम ही होगा, विजय ग्लोबल स्टडीज। इसमें हम तमाम तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लासेस ला रहे हैं, है ना। और हमसे जो बच्चे भी नए जुड़ रहे हैं उनको जानकारी होना चाहिए। हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है वो उस पर जुड़ सकते हैं। 2 नंबर है 9721878903 और दूसरा है 7905790742। इस पे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के बाद आपको सभी अपडेट्स मिलेंगे, डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे और कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। ऐसे ही हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको आप यहाँ पे इसका बारकोड स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं और यहाँ पर भी आपको फ्री नोट्स मिलेंगे, फ्री पीडीएफ्स मिलेंगे और क्विज वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। हमारा जो ऐप है उस ऐप के लिए ये विजय ग्लोबल स्टडीज प्ले स्टोर पे जाकर के सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद डाउनलोड करेंगे तो आप जो है प्ले स्टोर से भी हमको पढ़ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आज टारगेट किया गया है। अब देखिए एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, पढ़ेंगे। छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम है। शिवा वैभव, शिवा विलास, शिव कथा, शिव विक्रम, शिव बावनी, शिवराज भूषण, शिवचरित, शिव विलास। आपको बताने हैं कि छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में जो काव्य लिखे गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये आप लोग की जानकारी में नहीं होगा, इसको हम खुद ही बता करके शुरू कर देते हैं कि शिवाजी की प्रशस्ति में छत्रपति शिवाजी एक बहुत बहादुर योद्धा के साथ साथ शासक रहे। तो इनका जो प्रशस्ति में लिखा गया है, इनकी बहादुरी के बारे में जो चीजें लिखी गई है वो सारी चीजें आपको शिवा बावनी और शिवराज भूषण काव्य भी मिलेंगी। ठीक है, चलते हैं आगे। मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए, बताने का प्रयास करिए। मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मंगला प्रसाद पारितोषिक, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार या सरस्वती पुरस्कार? तो मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया और यह साहित्य अकेडमी पुरस्कार साहित्य की क्षेत्र में दिए जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान है और इसकी शुरुआत जो है 1955 में हुई थी। इसमें 22वीं जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं में साहित्य के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी में भी साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया जाता है। ये आपकी जानकारी के लिए दे दिए हैं। अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा में भी साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया जाता है। एक बार फिर से देखें कब शुरुआत हुई थी इसकी? 1955 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब फिर आते हैं मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया। कोष्टक में दिए गए शब्द का वचन बदलिए। देखिए ये गुरु है, कह रहा है गुरु शब्द दिया गया है, ये एक वचन है, इसका बहुवचन आपको बनाना है। तो आप बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, कैसे? देखिए इसमें से कौन बहुवचन हो सकता है। देखिए गुरु तो एक वचन है ही, विचार करते हैं। गुरु जी जो है गुरु के प्रति सम्मान सूचक शब्द है, इसमें बहुवचन नहीं हो रहा है। गुरुओं जो हो रहा है ये त्रुटिपूर्ण है, ऐसा नहीं हो सकता। गुरुओं नहीं होगा, जब भी होगा क्या होगा? गुरुजन होगा। गुरु शब्द का बहुवचन क्या होगा? गुरुजन होगा, है कि नहीं?
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से नाग का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? नाग, नाग का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? हाथी है या मोक्ष है या रथ है या पारा है? तो आपको बताना है। नाग जो है, नाग के अनेकार्थी शब्द में हाथी आता है। क्या आता है? हाथी आता है। जब आप पर्यायवाची डिटेल से पढ़ेंगे तब आप इसको जानेंगे, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों रख देते हैं क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं या तद्भव शब्द कहलाते हैं? बताइए। अब यहां पे आप जानिए कि संस्कृत के, पहले भी हमने आपको ये चीजें बताई है कई बार, कि जो संस्कृत से जो शब्द ज्यों के त्यों उठा लिए गए हैं उनको क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं। तत्सम, जैसे हैं वैसे ही रख दिए गए हैं तो उनको तत्सम बोलते हैं। ठीक है। अब बात आती है देशज शब्द क्या है? ऐसे शब्द जो कि लोक भाषा में पैदा होते हैं और जिनकी उत्पत्ति का कोई विशेष हिस्ट्री नहीं होता है ना, कैसे डेवलप हुए, तो उनको देशज शब्द कहते हैं। जैसे खिड़की, खिचड़ी, पुरवैया, ये ऐसे शब्द हैं जो कि सामान्य बोलचाल की भाषा से उत्पन्न हुए हैं, इनको देशज शब्द बोलते हैं। विदेशी शब्द क्या बोलते हैं? जैसे जो अंग्रेजी या दूसरे देश की भाषा यहाँ अपने भाषा में प्रयुक्त होने लगती है तो ऐसे शब्दों को, ऐसे शब्द जो अपने भाषा में है तो बाहर के लेकिन सामान्य तौर पे प्रयुक्त किए जाते हैं, उनको जो है विदेशी शब्द बोलते हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर, रेल, पिकनिक, ठीक है। ऐसे भी बहुत आप चर्च जानते होंगे, सलाम। और तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत के शब्दों से विकृत होके बन जाते हैं उनको जो है तद्भव कहते हैं, है ना। जैसे सूरज है, ये किसका है? सूर्य का है ना। सूर्य का तद्भव सूरज है। ऐसे ही चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मीन का पर्यायवाची शब्द है मत्स्य, विषधारी, सिद्धि या शायक? देखिए, मीन, मत्स्य, शवरी, झक, मीन, ये सब क्या है? मछली के पर्यायवाची है। ठीक है। शायक, ये तलवार का है। करी, है ना, ये फायक का मतलब तलवार होता है। ऐसे ही चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? बताइए। शब्द सर्प, मेघ, हरिण किसके पर्यायवाची है? तो ये नाग शब्द के पर्यायवाची है। सर्प, मेघ, हरिण सब नाग के पर्यायवाची हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हजारों लोगों ने उसे देखा, हजारों लोगों ने उसे देखा वाक्य में विशेषण है, क्या है? बताइए। सॉरी, जस्ट आ रहे हैं अभी।
बताइए, हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में क्या है? ये वाक्य में विशेषण है। कौन सा विशेषण है? हजारों। हजारों जो है ये संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। प्रत्युत्पन्न मति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए, उपसर्ग जो है प्रीफिक्स, आप याद रखिए इसको, प्रीफिक्स मतलब ऐसे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पहले जुड़ करके शब्द के अर्थ में एक चमत्कारिक परिवर्तन कर देते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको उपसर्ग कहते हैं। जहां इस देखिए, अब प्रत्युत्पन्न मति का अगर हम तोड़ेंगे इसको तो ये होगा प्रति धन उत्पन्न धनमति, तो ये क्या हो गया? प्रत्युत्पन्न मति, है ना। तो इसमें जो उपसर्ग है वो क्या है? प्रति है। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सप्तर्षि में समास है, सप्तर्षि में कौन सा समास है? बताइए। सप्तर्षि का भी जब हम विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो ये होगा सप्त धन ऋषि। सप्त धन ऋषि का जब आप अर्थ निकालेंगे तो इसमें देखिए पहला पद क्या है? संख्यावाची है। देखिए, आपको बहुत लंबे डेफिनेशन में नहीं जानी है। जिसमें भी विच्छेद करने पे पहला पद संख्यावाची हो वह और समूह का बोध होता हो तो निश्चित तौर पे वहां पे द्विगु समास होता है। क्या होता है? द्विगु समास होता है। जैसे चौखूटा, इसमें देखिए चौ का मतलब 4 है, इसमें सप्त का मतलब 7 है। त्रिभुज, ये सब में द्विगु समास होगा, है ना। तो यहां पे ये आपका द्विगु समास होगा, सप्तर्षि में द्विगु समास होगा। चलते हैं अगले पे। विशिष्ट किसका विलोम शब्द है? विशिष्ट किसका विलोम शब्द है? बताइए। अविशिष्ट का, सामान्य का, अनिष्ट का, शिष्ट का। तो देखिए, सामान्य का विलोम होता है विशिष्ट, और इसका अनिष्ट का होता है इष्ट, शिष्ट का होता है अशिष्ट। ठीक है। अविशिष्ट का होता है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। यह मेरा पुस्तक है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चयन करना है। तो देखिए, बाघ और बकरी एक साथ घाट पर पानी पीती है, नहीं पीते हैं, इसलिए ये गलत हो गया, है ना। यह मेरा पुस्तक है, नहीं यह मेरी पुस्तक है, इसलिए ये भी गलत है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ये गलत है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेकों अशुद्ध है ना। तो इस हिसाब से देखेंगे
तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। क्यों सही है? कि बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, सही है। इसमें कहीं पर भी आपको असुविधा भी नहीं महसूस हो रही होगी, सामान्य तौर पे कोई शब्द का जो संयोजन है वो खटक नहीं रहा होगा, कॉमन सेंस से भी समझ लेंगे। तो ये बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, ये सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ दीजिए। देखिए, जो बहुत अधिक खाता है उसको बहुत थोड़ा सा अगर आप देते हैं तो उसको बोलते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। तो ये इसमें देखिए कौन सा है? बड़े प्राणी को साधारण देना, ये गलत है। बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनाना, ये भी गलत है। बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, ये सही है। ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। जानवर को दवाई देना, ये भी गलत है। देखिए यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर जरा सा भी इधर उधर करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कंफ्यूजन के लिए दिया गया है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना किसके द्वारा लिखी गई है? तो निराला की साहित्य साधना ये रामविलास शर्मा के द्वारा लिखी गई है। निराला की साहित्य साधना, इसको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है। एक बार यहाँ पे फिर से रिपीट कर दे कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान है और इसकी शुरुआत 1955 से हुई। इसमें 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अतिरिक्त आपको अंग्रेजी और राजस्थानी में भी साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पे रामविलास शर्मा जी लिखे हैं निराला की साहित्य साधना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अघ, अघ शब्द का समानार्थक शब्द है कौन सा? अघ शब्द का समानार्थक क्या है? समापन, व्याख्या, पाप और मूर्ख। तो यहां पे आपको बताना है कौन सा सही होगा, है ना। तो अघ का मतलब होता है पाप। क्या होता है? पाप। पाप और अघ जो है समानार्थी शब्द है। ठीक है, ऐसे ही चलते अगले क्वेश्चन पे। देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? देखिए, देखा गया हो मतलब कि देखा गया है। देखा गया है, क्या देखा गया है, कैसे देखा गया है, यह स्पष्ट नहीं है, इसमें संदिग्धता है। तो ये किस ढंग का क्रिया का उदाहरण है? तो ये संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान है, देखा गया हो। ठीक है, इसको, और ये हो का मतलब आप पास्ट मत मानिए, हो का मतलब है ही मानिए, देखा गया है। ठीक है ना, ये संदिग्ध वर्तमान की स्थिति है और ये संदिग्ध वर्तमान की क्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? आपको ध्यान देना है यहाँ पे, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। यहां पे आप देखेंगे तार जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, द्वार जो है ये पुल्लिंग है, बार भी स्त्रीलिंग है, हार जो है ये पुल्लिंग है। ठीक, तो इस हिसाब से कोई भी आंसर सही नहीं है। ये 17वां क्वेश्चन ये विवादास्पद है। ठीक है, इसमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। खटिया सेना, खटिया सेना का क्या अर्थ है आपको बताना है। खटिया सेना के अर्थ में
ये बीमार होना, कार्य से विमुख होना, आराम से लेटना, चारपाई पर सोना। तो खटिया सेने का मतलब होता है बीमार होना, ठीक है। जैसे वो मोहन के पिता की तबीयत खराब होने से कई दिनों से खटिया से रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, मुहावरा खटिया सेना, और जिसका अर्थ हो गया बीमार होना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया वाला है, ठीक है। इसमें आप देखिए, कैलाश छत से गिर पड़ा, राजू सदा रोता रहता है, हरीश बस पर चढ़ गया। हाँ, इसमें से ये तीनों क्या है, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। एक जो बच रहा है, सतीश ने केले खरीदे, जो खरीदने का कर्म है, खरीदने की क्रिया है, उसके लिए कर्म चाहिए, तो उसके लिए कर्म क्या है, केला है, ठीक है ना। केले को खरीदे, तो यहां पे इसीलिए ये जो है सकर्मक क्रिया है, ठीक। सकर्मक क्रिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ठीक है। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीतांबर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से पद में है, तो बताइए तत्पुरुष समास इसमें कौन सा होगा। आप देखेंगे तो शास्त्र प्रवीण शब्द में ही तत्पुरुष समास है ना। बाकी अन्य शब्द में अलग अलग समास है। तो जब आपको समास पढ़ाया जाएगा वहां पे एकदम से क्लियर हो जाएगा, एक एक का डिफिनीशन के हिसाब से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हस्ती, हस्ती शब्द का समानार्थक क्या है। एक हस्ती, लोग बोलते हैं आपकी इतनी हस्ती नहीं है कि आप हमारा कुछ कर ले, तो वो हस्ती का मीनिंग क्या है, उसके समानार्थक शब्द इसमें से कौन सा है। क्रोध नहीं, आंख नहीं, हाथी नहीं। अगर यही हस्ती होता, अगर यही हस्ती होता तो हम हाथी मान लेते, लेकिन ये हस्ती है और इसका मतलब होता है अस्तित्व। क्या होता है, अस्तित्व। तो हस्ती का समानार्थक शब्द क्या है, अस्तित्व है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चरण कमल बंदौ हरिराई, देखिए यहां पे कौन सा अलंकार है। अलंकार भी आपको बहुत सारा पढ़ाना है ना। तो यहां पे आपको देख लेते हैं, चरण कमल बंदौ हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसमें जो है चरण की, ईश्वर के चरण की जो तुलना की गई है इनडायरेक्टली, वो कमल से की गई है ना। उपमेय की उपमान में कल्पना की गई है, जहां पर उपमेय की उपमान में कल्पना की जाती है वहां पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है, ठीक है ना। अब देखिए अतिशयोक्ति क्या अलंकार क्या होता है, जहां पे कोई चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है वहां पे उसको अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है ना। अच्छा, उत्प्रेक्षा कहाँ होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार की आप पहचान जान लीजिए, जहां पे तुलना की जाती है और तुलनात्मक शब्द मनु, मानो, जनु, जानो, इव, ऐसे शब्द आ जाएं जिस अलंकार में, वहां पे जान लीजिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। और जहां पर किसी की एक दूसरे के साथ तुलना की जाती है वहां पे
उपमा अलंकार होता है। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए तो अंदर का कॉन्शस खुद से भी चीजें बताता है कि ये कम ठीक है, ये ज्यादा ठीक है, उससे भी आपको चांस मिलेगा। देखिए, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ठीक लग रहा है। काट कर फल बच्चे को खिलाओ, ये वाक्य तो है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? इसमें जो है ये व्यतिक्रम है ना। और उसके बाद फल बच्चे को काट कर खिलाओ, ये भी व्यतिक्रम है। ठीक है, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, उल्टा हो गया। फल को काट कर बच्चे को खिला सकते हैं, है ना। तो इस हिसाब से ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और हमारा कौन सा उत्तर सही हुआ? बच्चे को फल काट कर खिलाओ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो आप जान लीजिए कि प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन ये अनुमान अलंकार में होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहां पे क्या होता है बताइए? जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहां पे क्या होता है? जैसे पीतांबर, तो वहां पे बहुव्रीहि समास होता है। क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 12 है, 13 है, 10 है, 11 है। देखिए, तो शुद्ध जो है 11 है। अ से लेकर के अ तक अंग और अह जो है, अंग अनुस्वार बोला जाता है और अह जो है उसको विसर्ग बोलते हैं। इन दोनों में ये स्वतंत्र नहीं है, इसमें थोड़ा सा वर्ण का संयोजन है न व्यंजन का। ठीक है, अंग और अह में। बाकी के अ से लेकर के अ तक स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण होता है, किसी दूसरे व्यंजन वर्ण की जरूरत नहीं होती है। तो इस हिसाब से हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो कुल संख्या है वो 11 है। कितनी है? 11 है। फिर चल, अरे जरा इधर तो आओ में कौन सा अव्यय है? हाँ, तो देखिए आपको बता दे, अरे, आहा, ओहो, ऐसे कुछ भी जिसमें कि विस्मय का बोध होता हो, खुशी का बोध होता हो, विषाद का बोध होता हो, मतलब शोक का बोध होता हो, ऐसे जो अव्यय होते हैं वो विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। और इसके देखिए एक चिन्ह पे भी आप जान सकते हैं, जहां पर भी किसी शब्द के आगे ऐसे बना हो, है ना, तो ये क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह है। इस चिन्ह से भी अव्यय पहचान सकते हैं, बाकी शब्द से भी पहचान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक अव्यय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है, बताइए। आदि आदि शब्द का सही अर्थ है। आदि आदि शब्द का सही अर्थ बताने का प्रयास करिए, बताइए कहां पे है।
इसका मतलब होता है आरंभ और अवसान। क्या होता है? आरंभ और अवसान। ठीक है, आदि का मतलब अवसान, आदि का मतलब आरंभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? दिया, मित्र, शिक्षा या साक्षी? देखिए कबीरदास जी की एक रचनाएं जो है, साखी शब्द, साखी शब्द रामायणी कबीरदास जी की रचनाओं में प्रमुख है, और ये देशज भाषा है या तद्भव भाषा है। इसका साखी का जो तत्सम होता है वो साक्षी होता है। ठीक है, शब्द का जो शुद्ध होगा तत्सम, वो शब्द होगा। ठीक है, और ये शिक्षा, मित्र, ये ऑलरेडी तद्भव है। दिया, दिया जो है ये तद्भव है, दीपक। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे। पेड़ से कई आम गिरे में कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है? देखिए अब आम जो है, आम पेड़ से अलग हो रहा है और इसमें जो जुड़ने वाला कारक से है ना, तो इससे ये क्या सिद्ध होता है कि जब पेड़ से आम पृथक हो रहा है, ऐसी स्थिति में अपादान कारक होता है। क्या होता है? अपादान कारक होता है। जहां पे वियोग होता है कोई दो चीजों के बीच में, वहां पे अपादान कारक होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पूस की रात कहानी के रचयिता है। पूस की रात कहानी के रचयिता है, कौन है बताइए? बहुत चर्चित सा नाम है पूस की रात, और इसके रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उत धन हार, है ना, तो यहां पे ता धन हा, ठीक है, ता भी व्यंजन है, हा भी व्यंजन है, ये दोनों मिल गए तो ये ता और हा मिलकर के धा बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा उद्धार। और ये कौन सी संधि है? ये व्यंजन संधि है। ठीक है, यहां पे उत धन हार के योग से उद्धार बनेगा, और उत धन हार में त और हा मिलके धा में चेंज हो जाते हैं जब दोनों कनेक्ट होते हैं, तो यहां पे व्यंजन संधि होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? निर्दय, निर्मम, ममताहीन, क्रूर। ठीक है, ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको क्या बोलेंगे? निर्मम। ठीक है, निर्दय किसको बोलेंगे? जिसके हृदय में दया नहीं है। क्या नहीं है? दया नहीं है। ममताहीन, जिसके हृदय में ममता है ही नहीं है, 1% नहीं है, उसको बोलेंगे ममताहीन। ठीक है, क्रूर, क्रूर का मतलब होता है निर्दयी। जिसको एकदम से किसी पर दया ना आए उसको क्या बोलते हैं? निर्दयी बोलते हैं। थैंक यू। अब देखिए आपकी आज की हिंदी की क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आपके जो भी सुझाव हैं हम सादर आमंत्रित करते हैं। आप अपने सुझाव जो है हमें कमेंट करके हमें दे सकते हैं, हमें फोन पर भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी, टेलीग्राम पर भी। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास
समाप्त करने की इजाजत दीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नई ऊर्जा, एक नई जोश के साथ। धन्यवाद।